बाबलूडू में आपका स्वागत है। अच्छी नींद न्यूबॉर्न के ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल वेलबींग एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम बेबी के नींद को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले तो कुछ ज़रूरी बात बेबी के नींद के बारे में कुछ साइंस समझ लेते हैं। बेबी का स्लीप दो टाइप्स का होता है, एक एक्टिव स्लीप और एक क्वाइट स्लीप। एक्टिव स्लीप में बेबी हाथ पैर चला सकता है, आँख थोड़ा सा खुला रख सकता है और ये सब के चलते लगेगा बेबी जगा हुआ है। शायद 1-2 सेकंड के लिए बीच में रोए भी, और ये काफ़ी पेरेंट्स मिसअंडरस्टैंड करके बेबी को उठा लेते हैं जबकि वो एक्चुअली सो रहा होता है। ये गलती मेरे से भी बहुत बार हुई है। तो बेबी को उठाने से पहले 1-8 सेकंड तक का वेट कर ले तो बेहतर है। दूसरा है क्वाइट स्लीप, और इसमें एक्चुअली बेबी सोता हुआ दिखता है बिना हिले। एक्टिव स्लीप और क्वाइट स्लीप 50-50% डिवाइडेड रहता है, और जैसे बेबी बड़ा होते जाएगा एक्टिव स्लीप कम होते जाएगा और क्वाइट स्लीप बढ़ते जाएगा। बेबीज 12 से 18 घंटे के बीच में सोते हैं। एवरेज 15-16 घंटे तो सो ही लेते हैं और एक स्ट्रेच में 2 से 4 घंटे तक सोते हैं। हर बेबी का अपना अपना हिसाब होता है, और न्यूबॉर्न्स तभी जगते हैं जब उनको फीडिंग करना रहता है। सो ऑन एन एवरेज 45 to 90 मिनट्स का वेक साइकिल का विंडो पकड़ लो, और इसमें बेबी खाएगा, खेलेगा, नैप टाइम के लिए प्रिपेयर करेगा और फिर वापस सोएगा थोड़ी देर। और जितना मैंने अपने बेबी का देखा है और बाकियों का भी सुना है कि बेबी रात को ज़्यादातर जगते ही हैं, क्योंकि बेबी को रात और दिन का तो पता होता है नहीं, और माँ के पेट के अंदर तो अंधेरा ही होता है। और ये बात भी है कि बेबी जब पैदा होते हैं तो उनमें सर्काडियन रिदम की नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। सर्काडियन रिदम हमारे इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक जैसा है, जो दिन को जगा के और रात को सोने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बोलता है, और इसका रिलेशन एक्सपोजर टू लाइट, मोस्टली सनलाइट से रहता है। बेबीज में ये रिदम 3 महीने के बाद से डेवलपमेंट चालू हो सकता है, और तब तक बेबीज होम्योस्टैटिक स्लीप प्रेशर के प्रभाव से सोते हैं। इसका मतलब ये है कि थक गए और जब नींद आए तब सो जाओ, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। तो इसलिए आपका न्यूबॉर्न बेबी कभी 3 घंटे के लिए सोएगा तो कभी 30 मिनट के लिए सोएगा। मैं समझ सकता हूँ कि बेबी का इर्रेगुलर स्लीप रूटीन कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, और आपका बेबी प्रॉपर्ली पूरी रात सोना चालू करेगा 6 महीने के आसपास के बाद से। पर हाँ, अब आप ये जानते हो कि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो मेंटली प्रिपेयर भी रह सकते हैं, क्योंकि बेबीज का पेट काफ़ी छोटा है तो उनको रात को भी उठना पड़ेगा हर 2-3 घंटे में। बेबीज का कोई स्लीप शेड्यूल तो होता है नहीं, और कोई शेड्यूल बनाने की ज़्यादा ट्राई भी मत करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करें। हमें अभी से ऐसे प्रैक्टिसेस रखना है कि बेबी को आज नहीं पर इन प्रैक्टिसेस के चलते कुछ हफ्ते बाद एंकरेज करें सोने के लिए, जैसे सूटेबल एनवायरनमेंट का सेट करना, टेम्परेचर सेट करना, कपड़े सूटेबली पहनाना। अगर एनवायरनमेंट सोने के लिए सूटेबल नहीं है तो आपका बेबी शायद नींद कम ले या फिर सोने में तकलीफ हो उसको। सो अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना। लाइट कम रखने की कोशिश करना, ये अच्छे नींद के लिए काफ़ी सहायता करता है, और जैसे ही बेबी का स्लीप हार्मोन्स डेवलप होगा तब वो अंधेरे को नींद से रिलेट करेगा। दूसरा, अगर आपके पास एयर कंडीशनर है तो रूम को 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना के रखना, और इस हिसाब का कपड़ा भी पहना देना। इस टेम्परेचर में बेबीज कंफर्टेबल रहेंगे और काफ़ी अच्छा नींद ले पाएंगे। रूम अगर शांत रहे तो बेटर होगा, पर मैंने देखा है कि बेबीज रेगुलर एनवायरनमेंट में भी आराम से सो तो लेते हैं ही। सो ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। और हाँ, मैंने ऐसा एक प्रैक्टिस बना के रखा था, हम लोग सोते वक्त एक बहुत ही डिम सा लाइट जला के रखते थे ताकि रात को बेबी दिख सके हमें। बेबी का फीडिंग के टाइम जागना ज़रूरी है, क्योंकि फीडिंग के लिए बेबी को मेहनत करना पड़ता है, पर थोड़े बड़े होने के बाद वो सोते सोते भी फीडिंग कर सकता है। पर वो अभी बहुत छोटा है और उनको फीडिंग अच्छे से सीखना है और अच्छे से पेट भी भरना है। बोलते हैं सोते हुए बेबी को उठाना नहीं चाहिए, पर मेरा बेबी अगर फीडिंग करते हुए सो जाता है तो हम उसको हल्का सा पैर में गुदगुदी करके या गाल में हल्का सा टैप करते थे और बेबी फीडिंग वापस चालू कर देता था। अगर न्यूबॉर्न बेबी भूखे पेट सोया तो ना अच्छे से सो पाएगा और चिड़चिड़ अलग करेगा। एंड टाइमली फीडिंग न्यूबॉर्न के स्टार्टिंग के 1 मंथ तक काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बेबी का पेट जैसे मैंने कहा एकदम छोटा होता है, और हर 3 घंटे में उसको भूख लगेगा या हर 3 घंटे में उसको फीडिंग कराना ही चाहिए। बेबी को जब नींद आता है तो वो कुछ छोटे मोटे संकेत देने लग जाएगा, जैसे कि अंगड़ाई लेना, आँख मलना, चिड़चिड़ करना, खाली दीवार पे देखना। एक चीज़ मैंने देखा है कि बेबीज एक्टिव से स्लीपी बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंड उसके बाद टायर्ड और भी जल्दी हो जाते हैं। तो इस बीच में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, और जब तक कि ये इंडिकेशंस आते हैं तब तक लेट भी हो सकता है। फिर वो बेबी को सुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो चिड़चिड़ हो चुका है। तो इट्स बेटर कि अगर आप अपने बेबी का शेड्यूल के हिसाब से आप उसको फीडिंग करा दें और सोने के लिए तैयार कर सकते हैं धीरे धीरे। मैं जानता हूँ इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट आप समझ जाओगे कुछ दिन में। एक बात ध्यान रखना कि बेबीज को कमर या फेस अप ही सुलाना चाहिए, क्योंकि पेट पे या उल्टा सुलाने से वो फ्रीली ब्रीथ नहीं कर सकता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है
उसके नेजल एरिया के पास ज़्यादा हो सकता है और सफोकेशन हो सकता है। बैक पे सोने वाले बच्चों में सिड्स या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का केसेस काफ़ी कम है। और हाँ, बेबी के बेड में, बेबी के सोते वक्त आसपास में लूज कपड़े, बेडशीट, टी शर्ट एक्सेट्रा ये सब मत छोड़ना, क्योंकि वो उसमें उलझ सकता है और सफोकेशन हो सकता है। स्टार्टिंग के वीक्स में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेबी सोते वक्त अचानक से उल्टी भी कर सकते हैं और हमें इतना ध्यान रखना है कि उल्टी मुंह में ना रह जाए। बेबी को आराम से एक रूम में सोने दे सकते हैं, पर हमने एक वाईफाई कैमरा ले रखा था जिसका फुटेज आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। रोया तो पता चल ही जाएगा। तो ये था न्यूबॉर्न के स्लीप के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और वैल्यूएबल लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।